फरवरी 2025 से यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। महाकुंभ का समापन 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के दिन होगा। हर बार की तरह इस बार भी नागा साधु इस मेले के सबसे बड़े आकर्षण हैं। इन नागा साधुओं में महिला नागा साधु भी शामिल है। महिला नागा साधुओं का जीवन बहुत ही अनोखा और आकर्षक होता है। वे भी नागा साधुओं की तरह ही सामाजिक और पारिवारिक जीवन से दूर रहती हैं और अपने जीवन को आध्यात्मिक अभ्यास में समर्पित करती हैं। लेकिन महिला नागा साधुओं की जीवन शैली और परंपराएं पुरुष नागा साधुओं से कुछ अलग होती हैं। ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं महिला नागा साधुओं की रहस्यमयी दुनिया के बारे में। दरअसल नागा साधु महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है। वे यह प्रदर्शित करती हैं कि आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने के लिए किसी का पुरुष या महिला होना बाधक नहीं है, यानी व्यक्ति के लिंग या जेंडर से कोई फर्क नहीं पड़ता। महिला नागा साधु भी पुरुष नागा साधुओं की तरह अपना पूरा जीवन भगवान की भक्ति और साधना में समर्पित कर देती हैं। उनके दिन की शुरुआत पूजा पाठ से होती है और अंत भी ईश्वर की आराधना में। नागा साधु बनने के बाद इन्हें माता कहकर पुकारा जाता है। महिला नागा साधुओं की परंपरा में कपड़े पहनने का महत्व है, लेकिन वे अपने कपड़ों को बहुत ही साधारण और कम रखती हैं। वे गेरुए रंग के कपड़ा पहनती हैं, जिसे गंती कहा जाता है। यह कपड़ा बिना सिला होता है और संन्यास लेने के बाद भी पहना जाता है। उन्हें अपने माथे पर लंबा तिलक लगाना होता है। ऐसा बताया जाता है कि कुंभ संपन्न होने के बाद महिला नागा साधु वापस अपने आश्रमों को लौट जाती हैं। महिला नागा साधु दीक्षा लेने के बाद अत्यंत कठोर जीवन जीती हैं और प्रार्थना के नियमों का पालन करती हैं। वे अक्सर गुफाओं, जंगलों या नदियों के किनारे निवास करके भगवान शिव की कठोर जीवन शैली की नकल करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ महिला नागा साधु गंती भी नहीं पहनती, यानी वो पूरी तरह निर्वस्त्र रहती हैं। ये नागा साधु कभी भी किसी के सामने नहीं आती, हमेशा छिपकर रहती हैं। अपनी पूरी जिंदगी वो भगवान को समर्पित कर देती हैं, तप और साधना में ही लीन रहती हैं। उनका ठिकाना कहाँ है, इस बारे में किसी को भी सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन माना जाता है कि वो पहाड़ों में और गुफाओं में ही अमूमन रहती हैं, जहां वो शांति से अपना ध्यान लगा सके। कुछ जानकारों का मानना है कि भारत में सिर्फ दशनाम सन्यासी अखाड़ा ही महिला नागा साधुओं को साध्वी बनने की इजाजत देता है। अन्य अखाड़ों में पुरुषों को ही लिया जाता है। शुरुआती दौर में महिलाओं के लिए कोई अलग से अखाड़ा नहीं था। जूना अखाड़े में ही माई बाड़ा नाम से उनके लिए अलग शिविर का आयोजन किया जाता था। कुंभ में भी जूना अखाड़ा अपने बगल में माई बाड़ा शिविर का आयोजन करता है, जिसमें महिला सन्यासी आती थी। इसके बाद महिलाओं की संख्या बढ़ने लगी और साल 2013 में दशनामी सन्यासिनी का अखाड़ा बना। तब से महिला नागा साधु भी इसी अखाड़े के जरिए बनती हैं। आपको ये भी बताते चले कि किसी भी महिला को नागा साधु बनने के लिए बचपन से ही कड़ी परीक्षाएं देनी होती हैं। 6 साल की उम्र से ही उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। जब वो ऐसा कर पाने में समर्थ होती हैं, तब उन्हें नागा साधु बनने की अनुमति मिलती है। इस अवधि में उन्हें कठोर तपस्या करनी पड़ती है। इस अवधि में उन्हें कठोर तपस्या के साथ कई नियमों का पालन करना होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया।